सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। डीजल की नई कीमत 354 रुपए 35 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से 20 जुलाई तक किया गया है। पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखी गई है। पेट्रोल कितना सस्ता कितना महंगा, फैसला अब रोज होगा। आलमी मंडी में सस्ता तो मुल्क में सस्ता, आलमी मंडी में महंगा तो मुल्क में भी महंगा। ऐलान ओगरा रोज के रोज करेगी। वजीर आजम और काबीना के फैसले की तफसीलात वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताई। कहा, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी हो रही हैं। ओगरा अब से रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का ऐलान वेबसाइट पर करेगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, किसी को नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं देंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को खुली छूट नहीं है। पिछले चंद दिनों के अंदर खास तौर पे डीजल की कीमत, उसके अंदर बेपनाह इजाफा आ चुका हुआ है। अगर मैं मिसाल दूं तो जो प्लेट्स का रेट जो बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर डीजल का भाव उसकी तरफ इशारा करता है, वो तकरीबन $110 से बढ़ के आज $140 की सतह के ऊपर आ चुका हुआ है। पेट्रोल का प्लेट्स बिल्कुल उसी तरह जो $89 के करीब था, वो तकरीबन $100 के लगभग के ऊपर पहुंच चुका हुआ है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर और हर जगह आपने देखा है कि तवानाई की कीमतें एक दफ़ा फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। काबीना ने और वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बगैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। तो ये जो डेली प्राइसेस का अनाउंसमेंट है, 7 दिन के वर्किंग डे जो प्लेट्स की एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर यह भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिस तरह से कीमत ऊपर जाती है ऊपर जाए, जिस तरह से गिरती है उसके मुताबिक खुद ब खुद ही ना अता साहब से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वजीर आजम से पूछा जाए, फौरी तौर पे वो अवाम को मुंतकिल कर दी जाए रोजमर्रा की बना पे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत की मुजव्वज़ा पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन नौमान अली भट्ट ने कहा है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। OMCs के साथ रेट तय करने से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मुल्क भर के तकरीबन 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स, ट्रांसपोर्टेशन और कीमतों के तयन का निज़ाम मुतासिर होगा। हुकूमत एक तरफा फैसलों के बजाय पेट्रोल पंप मालिकान से मुशावरत करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कराची के शहरी मायूस हैं। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया है। डीजल की कीमत में 31 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया है। फी लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो 5.44 रुपये महंगा होकर जो नई कीमत है पेट्रोल की वो 316.15 रुपये फी लीटर मुकर्रर किया गया है, जबकि डीजल की जो कीमत है वो 323 से बढ़कर 354.35 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। आलमी मार्केट में कीमतों के इजाफे का असर आवाम पर फौरी मुंतकिल करने का हुकूमत ने फैसला किया है और ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ है कि ये 20 जुलाई तक वैलिड रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब यौमिया बुनियाद पर फैसला होगा कि आलमी मार्केट में जिस तरीके से अगर कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में भी फौरी तौर पर कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। और ये जो डीजल की कीमत में 31 रुपये का इजाफा और पेट्रोल
की कीमत पे 5 रुपये का इजाफा किया गया है। ये 20 जुलाई तक जो है वो वैलिड रहेंगे और उसके बाद आइंदा का लाएअमल हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। दूसरी जानिब शहरियों का यह मौक़िफ़ है कि हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है इसका नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, शहरियों को कुछ रिलीफ दिया जाए, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, डीजल की कीमतों में इजाफा होता है, तो अल्टीमेट उसका जो नतीजा है वो तमाम चीज़ों पर पड़ता है, ना सिर्फ किराए पर बल्कि अशिया खुर्दनोश के ऊपर, ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी चीज़ें हैं उन पर इसका बराह रास्त असर पड़ता है, जिसके सबब शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस नोटिफिकेशन को वापस लें और पेट्रोल की कीमतों में फ़िलहाल कोई इजाफा ना किया जाए। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत शोहदाए ज़ियारत लवाहिकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तहरीरी मुआहिदा तय, कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने ख़त्म हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफाक। अमन व अमान पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका इजलास होगा। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफराद क़ुव्वत और पेशा वराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन की किफ़ालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा फराहम किया जाएगा। शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मनसूब की जाएंगी। वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, शोहदा के अहल खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फ़ौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। अमेरिका ने मुसलसल 7वीं रात ईरान में अहदाफ को निशाना बनाया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने अस्करी मवासलात के निज़ाम, ज़ेरे ज़मीन असलहे के ज़खायर और समंदरी सलाहियतों को निशाना बनाया। अमेरिका ने हमलों में लड़ाका जहाज़, फ़ज़ाई ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों को इस्तेमाल किया। सेंट्रल कमांड ईरान की बंदरगाहों की मुकम्मल नाकाबंदी किए हुए है। मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी हुक्काम मसरूफ़ हैं। ईरानी बहरिया ने मुबैना तौर पर अमेरिकी जहाज़ को बहरे हिंद में मिसाइलों से निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में दावा किया गया है कि साहिल समंदर से फायर किए गए क्रूज मिसाइल ने दुश्मन अमेरिका के जहाज़ को बहरे हिंद में निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिकी जहाज़ ईरानी बहरिया के यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पासदारान इनकलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में एक टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी की गई है। दावा किया गया है कि इस टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी अहकामात को मानने से इनकार किया था। ये हमले ऐसे वक्त किए गए जब अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसलसल 7वीं शब बमबारी की गई है। खलीजी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बहरीन में अमेरिका के ड्रोन्स डिपो को निशाना बनाया है और बहरीन में ही मसनूई ज़हानत के मरकज़ को भी तबाह किया है। ईरान ने इराक़ में अमरीकी फ़ौज के अड्डों और सुलेमानिया इलाके में कुर्द बागियों पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो और बयान में बताया गया है कि ईरान मुखालिफ कुर्द बागियों पर हमलों में असलहा डिपो निशाना बनाए गए हैं और आग के शोले भड़कते देखे जा सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने दर्जनों रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल भेज दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि ईरान के खिलाफ जारहियत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की जानिब से रिफ्यूलिंग तैयारे ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के बाद भेजे गए हैं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, दुनिया क्रिकेट के अजीम ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज़ के सरगारफील्ड सोबर्स 89 बरस की उम्र में वफात पा गए। टेस्ट क्रिकेट में 57.78 की औसत से 8,032 रन, 235 विकेटें और 109 कैचेस, 365 नॉट आउट रन की इनिंग्स। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स का गैरी सोबर्स की वफात पर इजहार ताज़ियत।
सर गैरी सोबर्स ने 1954 से 1974 तक 93 टेस्ट मैचेस में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी की। उन्होंने 8,032 रन 57.78 की औसत से स्कोर किए। इसके अलावा गैरी सोबर्स ने 235 विकेटें भी हासिल की, जबकि 109 कैचेस भी उनके टेस्ट करियर का हिस्सा बने। इसके अलावा उन्होंने 1958 में पाकिस्तान खिलाफ टेस्ट में 365 रन की नॉट आउट इनिंग्स भी खेली, जो 36 बरस तक एक रिकॉर्ड रही। उन्होंने इंग्लिश क्लब नॉटिंघमशायर से काउंटी क्रिकेट भी खेली। 1968 में काउंटी क्रिकेट के मैच के दौरान उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का एजाज भी हासिल किया। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी क्रिकेटर का पहला और मुनफरिद कारनामा भी था। गैरी सोबर्स के इंतकाल पर उनकी काउंटी नॉटिंघमशायर ने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि क्लब को उनकी वफात पर गहरा रंज है। दुनिया क्रिकेट उनको अजीम ऑलराउंडर के तौर पर याद रखेगी। गैरी सोबर्स की वफात पर साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेट बोर्ड ने भी ताज़ियत का इजहार किया है। सीरीज के दूसरे T20 में पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 ने जनूबी अफ्रीका वुमेन अंडर 19 को 47 रन से हरा दिया। पाकिस्तान वुमेन ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 125 रन बनाए। राविल फरहान 68 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। जनूबी अफ्रीका वुमेन अंडर 19 की टीम 18वें ओवर में 78 रन बनाकर आउट हो गई। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 में पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 125 रन बनाए। राविल फरहान 68 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में जनूबी अफ्रीका वुमेन अंडर 19 की टीम 17.1 ओवर्स में सिर्फ 78 रन बना सकी। महनूर ज़ेब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।